हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी वर्स यूट्यूब चैनल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेटा बाइंडिंग। इससे पहले हमने काफ़ी एंगुलर सर्विस, एंगुलर एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं ये सब हमने कवर किया है। और इसमें इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डेटा बाइंडिंग के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर जाते हैं तो डेटा बाइंडिंग होती है कि एक तरह से डेटा को बाइंड करने का काम होता है। मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू आप इसे समझा सकता हूँ। अभी मेरे पास में कोई लोकल में इमेज तो नहीं पड़ी, बट मैं यहाँ पर डेटा बाइंडिंग इमेजेस, कुछ इमेजेस के थ्रू मैं अब इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा बाइंडिंग क्या होती है, कैसे काम, कैसी दिखती है, कैसे काम करती है। सो इसकी डेफिनेशन को हम इजीली समझ पाएंगे इमेजेस के थ्रू। ठीक है। यस, ठीक है। ठीक है। आप अगर इस इमेज को देखते हैं, इसमें एंगुलर डेटा बाइंडिंग के बारे में बात की है। तो एंगुलर में जो डेटा बाइंडिंग होती है वो दो दो टाइप्स की होती है। वैसे आप उसे चार फोर टाइप्स की बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से वैसे मेनली जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। तो वो वन वे होती है या फिर टू वे होती है। वन वे का मतलब हो गया कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा को सेंड कर सकते हैं, या तो HTML टू TS कर सकते हैं या फिर TS टू HTML कर सकते हैं। एक ही काम करेंगे, या तो HTML से TS करेंगे और या TS टू HTML करेंगे। जब मैं और कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही कंडीशन का एग्जिस्ट होना मैंडेटरी होता है। ठीक है। अब टू वे डेटा बाइंडिंग की काम आती है कि मैं अगर कोई चीज़ मैं TS से HTML में चेंज कर रहा हूँ एंड HTML से TS में चेंज कर रहा हूँ, क्या TS से HTML में चेंज कर रहा हूँ एंड HTML टू TS चेंजेस, तो इस ये होती है टू वे डेटा बाइंडिंग। अब वैसे तो हमारे पास में फोर फोर टाइप्स की डेटा बाइंडिंग होती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन इसकी जाने कि डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। कि डेटा बाइंडिंग मीन्स कनेक्टिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट एंड एचटीएमएल टेम्पलेट। क्योंकि मैं डेटा बाइंडिंग में क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक TS फाइल को सिर्फ HTML से लिंक कर रहा हूँ, TS फाइल को HTML से लिंक कर रहा हूँ। तो डेटा यहाँ पर मैं कंपोनेंट को HTML से सिंक कर रहा हूँ सिर्फ खाली। तो वही सिंपल आप डेफिनेशन बता देते हैं कि डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। कि डेटा बाइंडिंग मीन्स कनेक्टिंग द डेटा बिटवीन कंपोनेंट एंड HTML टेम्पलेट। क्योंकि टेम्पलेट क्या है, वो आपको जो विजिबल होती है। ये ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। जो हमारे पास होती है वो डेटा बाइंडिंग जो होती है हमारे पास, वो वैसे तो मेनली दो टाइप्स की होती है, लेकिन मैं इसमें वीडियो में आपको कवर भी करूँगा कि वो कैसे फोर टाइप्स की, वो किस तरीके से हो जाती है। कि फोर टाइप्स की हम डेटा कहीं, क्योंकि हम कई जगह उसे टू टाइप्स की पढ़ेंगे, कहीं पर अगर आप कुछ और कुछ जगह उसे आप फोर टाइप्स की पढ़ेंगे। बट मैं आपको उनमें फोर टाइप्स में भी समझा दूंगा कि हम उसे फोर टाइप्स क्यों बोल देते हैं। अब ये आप ये देखिए, मैंने सबसे एक होम कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिखाया था। होम कंपोनेंट के अंदर मैं टीएस के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक नाम लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज क्या कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ। हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी से मेरा होम कंपोनेंट विजिबल हो, तो ये मैसेज सबको विजिबल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, पी टैग पैराग्राफ टैग। और क्या करता हूँ, इंटरपोलेशन, इसे क्या इस साइन का बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। डबल कर्ली ब्रेसिस ऑन, डबल कर्ली ब्रेसिस ऑफ, इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल हमने वहाँ पर डिफाइन किया है, उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या है वो वेरिएबल, मैसेज के नाम से। तो ये हो गई क्या मेरी वन वे डेटा बाइंडिंग। सबसे पहले मैं वन वे डेटा बाइंडिंग कवर कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी क्या है, वन वे डेटा बाइंडिंग। और जैसे ही मैं अपने कोड के अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि होम कंपोनेंट के अंदर हेलो एवरीवन लिखा हुआ दिख रहा है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंपोनेंट जो मेरी TS फाइल है उसे टेम्पलेट के अंदर डेटा विजिबल करा रहा हूँ, यानी कि TS से डेटा उसके अंदर भेज रहा हूँ। TS से डेटा कहाँ पर भेज रहा हूँ, यहाँ पर भेज रहा हूँ HTML में। तो ये मेरी वन वे डेटा बाइंडिंग है। अब मैं ये इसे मैं एस्टिमेट से TS में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं है।
ये टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ वन वे डेटा बाइंडिंग है। मैं इसका नाम भी चेंजेस कर देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा इसे समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसका इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वन वे, लिख सकते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। आप ये, ताकि इसे समझने में इजीली हो जाए, ठीक है। अब मैं टू वे डेटा बाइंडिंग भी करता हूँ, वो मैं हेडर कंपोनेंट के अंदर दिखाता हूँ। टू वे डेटा बाइंडिंग में किस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट टाइप का यूज करता हूँ, इनपुट टाइप का यूज कर लेता हूँ, या फिर इनपुट टाइप यूज नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेज कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ, उसके अंदर ले देता हूँ क्या, टू वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग। और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट और एनजी मॉडल। एनजी मॉडल मेरी क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग है यहाँ पर, ये मेरी क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग एनजी मॉडल जो है। एनजी मॉडल क्या है, मैसेज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले एनजी मॉडल, अच्छा, कांट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इज ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट, सिंस इट इज ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। सब सो इस एरर को हम रिमूव करते हैं, ये एरर हम किस तरीके से रिमूव कर पाएंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, शायद ये एरर इससे रिमूव हो सकता है, नहीं इससे रिमूव नहीं हुई है एरर ये, इसके लिए हमें कुछ और इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो सब इसके लिए हम यहाँ पर से सर्च कर लेते हैं, गूगल के अंदर जाके सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है, इसे पेस्ट कर देना है, आपको इसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो से मिले। स्टैक ओवरफ्लो आप जान रहे हो कि ये काफ़ी ओल्ड वेबसाइट है, बट इसका यूज़ तो कम ही किया जाता है, बट इसके अंदर में काफ़ी सॉल्यूशन मिल जाते हैं, आप भी देखने को। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, सो आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो पा रही होगी, लेकिन हम किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसे हटा देते हैं और देखते हैं कि हमने वहाँ पर क्या लिखा था, एनजी मॉडल लिखा था ना, ठीक है। इसे हम ऐसे नहीं लिखते, सॉरी, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाकर ये हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। और मैसेज, अब ये क्या बोल रहे हैं, टाइप इवेंट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, टाइप इवेंट इज नॉट असाइनेबल, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या रह सकती है कि ये टाइप हमने यहाँ पर जो लिखा है ये गलत है। ये कुछ और ही एरर है, हम इस एरर को समझ नहीं पा रहे हैं, इससे पहले हम ये पहले कोड वो कर देते हैं, शायद ये इस कोड की वजह से तो नहीं आ रही है, नहीं ये इस कोड की वजह से भी नहीं आ रही है। सो बेसिकली ये किस रीजन से आ रही है, ये मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हम क्या करते हैं, इससे सर्च करते हैं कि ये बेसिकली क्यों हो रहा है, इसके अंदर जाकर आप सिंपल यहाँ पर ये लिखिए,
अपने ब्राउजर जाइए, यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए। और ये आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे ही देगा इसका। एंटीमोडल सीधे से सेटअप नहीं होता है। एंगुलर समझ रहे हैं कि इनपुट से इवेंट आ रहा है, लेकिन वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है। वेरिएबल का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। कंपोनेंट वेरिएबल डिक्लेयर करूँ स्ट्रिंग, ओके। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। स्ट्रिंग भी ये कुछ ऐसे बोला, यस एरर तो रिमूव शायद, नहीं एरर रिमूव नहीं हुई है अभी तक। ये दे तो ऐसे ही रहा है कि आप ऐसा कीजिए तो आपकी एरर शायद रिमूव हो सकती है। टाइप इवेंट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। दिस इज माय टीएस। एनजी मॉडल चेंज है, ठीक है एनजी मॉडल चेंज। मैसेज अगर फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं है तो एंगुलर इवेंट को इवेंट टाइप समझता है, इसलिए एरर आता है, ओके। सो फिर सबसे पहले आप कैसे समझिए कि ये क्या बोल रहा है। क्यों ये बेसिकली एरर क्यों आया कि जब आप एनजी मॉडल क्रिएट करते हो तो ये इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, एनजी मॉडल और एनजी मॉडल चेंज, क्योंकि ये टू वे डेटा बाइंडिंग है। क्योंकि आप इसे एचटीएमएल से भी चेंज करते हो, इसलिए आप यहाँ पर चेंज, इसे ये दो पार्ट का पार्ट है, दो चीजों का पार्ट है, एनजी मॉडल का पार्ट है। एनजी मॉडल ये क्या है? एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। जब आप किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये क्या होती है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग आती है वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसके अंदर आती है वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर। और जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है? वो भी एक इवेंट बाइंडिंग है। जैसे कि आप एक क्लिक इवेंट परफॉर्म करते हैं, एक क्लिक इवेंट परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ पर क्लिक इवेंट परफॉर्म किया, ये भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग होती है कि आप यहाँ पर टेम्पलेट से टीएस के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वैसे मैं यहाँ पर हम फोर टाइप की मैंने डेटा बाइंडिंग कवर कर दी है, वन वे, टू वे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर आती है और इवेंट बाइंडिंग भी वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर ही आती है। बट मैं यहाँ पर अभी टू वे डेटा बाइंडिंग को कवर कर रहा हूँ। सो ये बोल रहा है कि जो टू वे डेटा बाइंडिंग है इसके लिए आपको क्या करना होता है। अब एचटीएमएल में दो चीजें आ गई है, एनजी मॉडल आ, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एनजी मॉडल भी आ गया है और इवेंट बाइंडिंग एनजी मॉडल चेंज भी आ गया है। अगर फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट नहीं है तो एंगुलर डॉलर इवेंट को, जो एनजी मॉडल चेंज हो रहा है तो इवेंट टाइप समझता है, इसलिए एरर आता है। द इवेंट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ओके। सो मैं यहाँ पर अभी मैंने किया था वैसे ये फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट, जब तो मेरी एरर रिमूव हो रही है, लेकिन मैं दोबारा से चेक करता हूँ फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करके क्या मेरी एरर रिमूव होती है। मैं यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ अगेन। यस मेरी एरर रिमूव हो चुकी है, मेरी एरर रिमूव हो गई है। और मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग आ गया है लिखा हुआ इस टेक्स्ट के अंदर। अब क्या कर रहा हूँ मैं? टू वे डेटा बाइंडिंग, आप इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? टू वे डेटा बाइंडिंग कहाँ से लिखा हुआ है? ये टी एस एस के अंदर आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज भी हो सकते। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि मैं इस मैसेज की वैल्यू को चेंज कर दूंगा यहाँ से। इस मैसेज की वैल्यू को कैसे चेंज, ये टू वे डेटा बाइंडिंग किस तरीके से है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हाउ टू ऐड। यहाँ पर आप एक काम कीजिए,
हाउ टू ऐड क्लिक और इनपुट इवेंट ऑन इनपुट टैग। ओके, क्लिक ऑन इनपुट क्लिक। सो आप यहाँ पे क्लिक इवेंट परफॉर्म कीजिए ऑन इनपुट क्लिक्ड। ठीक है, आप हेडर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक इवेंट परफॉर्म कीजिए ऑन इनपुट क्लिक, और इसके अंदर क्या कर दीजिए, डॉलर इवेंट पास कर दीजिए। डॉलर इवेंट, डॉलर इवेंट क्या करेगा, जो इसके अंदर वैल्यू आई होगी उसे कैप्चर कर लेगा। अब ऑन इनपुट क्लिक को आपको इधर भी हैंडल करना होगा टीएस के अंदर। इनपुट क्लिक को मैं इधर भी हैंडल कर लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, दिस डॉट मैसेज की वैल्यू को चेंजेस कर रहा है। उनके लिए एक आर्ग्यूमेंट लाएगा, एक मैसेज लेगा, मैसेज लाएगा। वो मैसेज किसी भी टाइप का हो सकता है, एक इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, MESS भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं मेरे। ओके, ठीक है। डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वन वे डेटा बाइंडिंग यूज कर रहा हूँ पी टैग के अंदर, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज का यूज लिख रहा हूँ। इससे आपको समझ में आएगा कि टू वे डेटा बाइंडिंग इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप ब्राउजर के अंदर जाएंगे, जैसे आप ब्राउजर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको वन वे डेटा बाइंडिंग दिख रही है। अब ये टू वे डेटा बाइंडिंग दिख रही है। अब मैं जैसे इस पर टू करूंगा तो ये क्या हो गया, ये ये क्या है, वन वे डेटा बाइंडिंग है, ये टू हो गया। जैसे मैं यहाँ पर थ्री करूंगा, ये टीएस से डेटा एचटीएमएल में जा रहा है, एचटीएमएल से डेटा टीएस के अंदर भी आ रहा है। आप देख सकते हो कि डेटा में एचटीएमएल में चेंज कर रहा हूँ और वो टीएस के अंदर जा रहा है, क्योंकि टीएस से फिर डेटा वन वे के थ्रू इंटरपोलेशन साइन के थ्रू, ये जो आप यहाँ पर विजिबल हो रहा है आपको, ये इतने इतने पोर्शन में विजिबल हो रहा है, ये वन वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू आ रहा है डेटा एचटीएमएल टीएस से एचटीएमएल में। तो मैं चेंजेस कर रहा हूँ एचटीएमएल से टीएस में और टीएस से एचटीएमएल में। तो ये टू वे डेटा बाइंडिंग में कवर हो गई है। तो मैंने इसमें चारों डेटा बाइंडिंग कवर कर दिया, वन वे, टू वे। और वन वे के अंदर हमारी दो कैटेगरी और आती है, इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग को हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर्टी बाइंडिंग को हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंसेप्ट हम आगे डीपली जब हम इसे इसमें स्प्रिंग बूट इंप्लीमेंट करेंगे तो ये कंसेप्ट हम तब भी समझेंगे आराम से कि किस तरीके से हमारी इवेंट बाइंडिंग काम करती है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग का क्या काम होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जल्द से जल्द हमारा कंसेप्ट ये रहेगा कि हम इस वीक के अंदर अपने एंगुलर के कंसेप्ट को क्लियर कर दें। शायद हमारा एक या दो ही एंगुलर के कंसेप्ट बचे हो, और इस सीरीज के बाद में मैं अभी ये, क्योंकि एंगुलर प्लस स्प्रिंग बूट प्लस इसमें डेटाबेस आपका कवर हो जाएगा, इसके बाद में मैं कुछ मशीन लर्निंग से रिगार्डिंग आपके लिए कंसेप्ट लेकर आऊँगा जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होगा। उसमें मैं आपको एक मिनी चैट जीपीटी बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, वो मशीन लर्निंग क्या है, ये सब चीज़ें इसमें कवर करूँगा। सो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।